Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of 3 parts of the chapter number 6, Weathering the Storm in Irsama. Dear students, यहाँ पे जो weathering है, weathering means होता है to face, सामना करना. And today on 28th of July, we are going to start reading part number 4 of this chapter. Dear students, अब तक चैप्टर में क्या हुआ था कि जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको ये मैसेज देने के लिए दैट वी नीड फूड, जो चिल्ड्रन थे शेल्टर में उनको बोला गया कि आप जितने भी जो यूटेंसिल्स है उनको अपने स्टमक पे रख के और जो ओपन एरिया है जो सैंड है उसके ऊपर लेट जाओ. तो जो हेलीकॉप्टर्स थे वहाँ पे ये मैसेज चला गया कि जो शेल्टर में पीपल है वो हंग्री है, वो भूखे हैं. ओके, तो वहाँ पे फूड पैकेट्स ड्रॉप किए गए और बेसिक नीड का जितना भी मटेरियल था वो सब वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ड्रॉप किया गया. अब क्या होता है आगे? प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन. प्रशांत को पता लगता है कि बहुत सारे जो चिल्ड्रंस हैं वो ऑर्फन हो गए हैं. ऑर्फन मीन्स अ पर्सन विदाउट पेरेंट्स, मीन्स अनाथ होना. ओके, ही बॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम. वो उन सब चिल्ड्रन को साथ में लाया और उनके लिए एक पॉलीथीन सीट की शेल्टर बनाई. ओके, जो शेल्टर थी वो पॉलीथीन की शेल्टर उनके लिए अलग से बनाई. फिर आगे क्या किया गया? वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम. जो विमेन है उनको मोबिलाइज किया गया, मतलब कि गैदर किया गया जो चिल्ड्रन है उनकी देखभाल करने के लिए. वाई द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर. जबकि जो मैन थे वो फूड और अदर जितना भी मटेरियल्स थे वो शेल्टर के पीपल के लिए सिक्योर करने लगे, मतलब कि कलेक्ट करने लगे. अब आगे क्या होता है? एज द वीक्स पास, जैसे ही कुछ सप्ताह गुजरते हैं, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज. प्रशांत ने जल्दी ही रिकॉग्नाइज कर लिया दैट द वुमेन एंड द चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ. की जो विमेन है और जो चिल्ड्रन है शेल्टर में वो अपने दुखों में डूबते जा रहे हैं. ही परसुएडेड द वुमन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO. जो प्रशांत था उसने जितनी भी वुमेन थी शेल्टर में उनको परसुएड किया, मतलब कि उनको मनाया. किस लिए मनाया? टू स्टार्ट वर्क स्टार्ट करने के लिए एक NGO के द्वारा चलाए गए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में. ओके, जो प्रशांत है उसने शेल्टर में जितने भी वुमेन्स थी उनको एग्री किया, मनाया कि आप लोग जो एक NGO है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाता है उसमें आप सब वर्क करें. ओके, एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट्स. और जो चिल्ड्रन थे जो दुखों में डूबे जा रहे थे उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट उसने ऑर्गेनाइज किए. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट. उसे खुद को भी क्या खेलना पसंद था? क्रिकेट. एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर द चिल्ड्रन. और इसीलिए उसने क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए चिल्ड्रंस के लिए. चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन ही है. ओके, प्रशांत इंगेज. प्रशांत जो है बिजी हो गया विद अदर वॉलंटियर्स. जो अदर वॉलंटियर्स थे जो अपनी मर्जी से वर्क करते थे, कोई सैलरी नहीं लेते थे, उनके साथ काम करने में. इन हेल्पिंग द विडोज़. जो विडो है उनकी हेल्प करने में, जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्प करने में. टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ. उनकी लाइफ के जो पीसेज हो गए हैं उनको कलेक्ट करने में, साथ में रखने में. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन एंड विडोज़. तो गवर्नमेंट का जो इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग का प्रोग्राम था वो ये था कि ऑर्फन्स मतलब जो अनाथ बच्चे हैं और जो विडो है, जो विधवाएं हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशन खोले जाएं. हाउएवर दिस स्टेप वो सक्सेसफुली रेसिस्टेड. लेकिन जो ये स्टेप है, ये जो कदम था ये रुक गया या फिर इसे रोक दिया गया. क्यों रोक दिया गया? एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन. क्योंकि ऐसा फील किया गया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा? चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव. चिल्ड्रन जो है बिना प्यार के ग्रो अप किए जाएंगे. मीन्स कि जो चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पे ग्रो तो हो जाएंगे, बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन उनको जो उनके माँ बाप का जो प्यार है वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो पहले से ही ऑर्फन थे.
एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लॉनलीनेस, और वहाँ पे जो विडो होगी वो स्टिग्मा एंड लॉनलीनेस से सफ़र रहेगी, मतलब उनसे पीड़ित रहेगी। स्टिग्मा मीन्स होता है एक तरह से कोई दाग लग जाना, ओके, एंड लॉनलीनेस मीन्स अकेलापन। स्टिग्मा एक सामाजिक कलंक होता है, ठीक है। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ऑन कम्युनिटी इटसेल्फ। जो प्रशांत का ग्रुप था ये बिलीव करता था कि जो ऑर्फन जो पीपल है, ऑर्फन जो बच्चे हैं, उनकी एक अपनी ही अलग से कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें उनको सेटल किया जाए, है ना। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, स्पेशली एक न्यू फॉस्टर फैमिली जो है वो डेवलप की जाए। मीन्स कि एक फलती फूलती जो फैमिली है वो बनाई जाए, जिसमें कौन होंगे, उस फैमिली में कौन होंगे, चाइल्डलेस विडोज़, ऐसी विडोज़ होगी, ऐसी विधवाएं होगी जिनके बच्चे नहीं होंगे, एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, और ऐसे चिल्ड्रन वहाँ पे होंगे जिनके कोई अडल्ट नहीं होंगे, मतलब उनसे बड़े कोई बच्चे नहीं होंगे, ओके। मीन्स कि जो एक कम्युनिटी थी वो ऐसे लोगों की बनाई जानी थी जिनमें विडोज़ थी, ओके, और केवल बच्चे थे, ताकि जो विडो है उनको बच्चे मिल सके और जो बच्चे हैं उनको अपने बड़ों का, मतलब विडो जो है लेडीज़, उनका प्यार मिल सके। क्योंकि अगर इनके और भी रिलेटिव्स होते, लाइक जो विडो है उनके खुद के बच्चे होते, तो वो ऑर्फन जो थे, ऑर्फन बच्चे, उनको अपना प्यार नहीं दे पाती। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जो विडोज़ होगी उनके बच्चे नहीं होंगे, और जो चिल्ड्रन इस कम्युनिटी में शामिल किए जाएंगे उनके कोई अडल्ट नहीं होंगे। इट इज़ 6 months आफ्टर द डेवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। अब जो है 6 months हो गए थे इस सुपर साइक्लोन के डेवास्टेशन को। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्प्रिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ऑन पेन। अब तक क्या था, जो प्रशांत है उसकी वाउंडेड स्प्रिट जो थी वो हील हो चुकी थी, मतलब कि उसके खुद के जो दुख दर्द थे उनका इलाज हो चुका था, क्योंकि जो प्रशांत है उसको अब खुद के दर्द के बारे में सोचने का कोई टाइम ही नहीं मिलता था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस, उसका जो हैंडसम और यूथफुल युवा फेस जो था, इज़ वॉट द विडो एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। उस फेस को ही जो उसके विलेज की विडोज़ और जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे वो अपने डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, ओके, डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ मीन्स होता है दुख की घड़ी में वो उनको तलाशते थे। मीन्स कि अब जो प्रशांत था उसके विलेज की जितनी भी विडोज़ थी और ऑर्फन चिल्ड्रन थे, मतलब कि अनाथ चिल्ड्रन थे, वो अपने दुख की घड़ी में जो प्रशांत है उसके हैंडसम और युवा फेस को ही तलाशते थे। मीन्स कि ये लोग अपने दुख के टाइम पे प्रशांत को ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाते थे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. We already have completed question answers of this chapter. From tomorrow we will start word meanings of the next chapter. That's it for today. See you in my next lecture.